किसान भाइयों नमस्कार। मेरी खेती उत्तम खेती में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आपको धान की फसल में प्रयोग किए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में बताऊंगा, जिससे हम अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल गाभे में आ जाती है या बालियां निकलने वाली होती हैं, तब हमें इसमें NPK 05234 का छिड़काव करना चाहिए। इस स्टेज पे 05234 बहुत ही ज़रूरी हो जाता है किसान भाइयों। इसमें 0% नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन तो इसमें नहीं होता, क्योंकि इस स्टेज में हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत भी नहीं होती। नाइट्रोजन का जो मेन काम होता है वो हमारी बढ़वार में मदद करता है, हमारी फसल को लंबा करता है। और इस टाइम हमें अपनी फसल को लंबा करना नहीं होता, बल्कि हमें अपनी फसल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है, अच्छी क्वालिटी लेनी होती है, ताकि हमें अच्छा दाम मिल सके फसल का। तो किसान भाइयों, इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है। फास्फोरस हमें हमारी फसल में किस तरह से मदद करता है? सबसे पहले तो फास्फोरस का काम एक तो हमारी इनिशियल स्टेज पे होता है। इनिशियल स्टेज पे इसका क्या काम होगा? एक तो हमारी फसल की जड़ को ये मजबूत करेगा, जड़ को मजबूत करेगा, फुटाव में मदद करेगा, ग्रोथ में मदद करेगा। किसान भाइयों, दूसरा इसका काम होता है फ्लावरिंग स्टेज पे। जब हमारी बालियाँ निकलने लगती है ना, एक तो बालियाँ हमारी एक साथ निकलती हैं, अच्छी बालियाँ निकलती है, लंबी बालियाँ निकलती हैं किसान भाइयों। अगर एक साथ हमारी बालियाँ निकलेंगी तो पकाव भी एक साथ होगा। दूसरी चीज़, जो 34% इसमें पोटास होता है ना किसान भाइयों, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, इस स्टेज पे भी और इनिशियल स्टेज पे भी। इनिशियल स्टेज में इसका काम होता है, जब हमारी फसल बढ़ रही होती है, उस टाइम इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और इस टाइम इसका मेन जो काम होता है ना, इसका मेन काम जो पोटास का होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी फसल फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शुगर जो बनाती है ना, उसको बालियों तक पहुंचाता है। बालियों तक पहुंचाएगा, दाना अच्छा बनेगा, चमक होगी, वजन होगा। पोटास का काम होता है, ATP एनर्जी होती है, इसको इंक्रीज़ करता है। ज़्यादा पोटास डालेंगे, ATP ज़्यादा होगी, अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन होगा। अगर पोटास कम डालेंगे, ATP कम होगी, ट्रांसफ़र नहीं होगा। शुगर, कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। तो पोटास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसमें ज़्यादा पोटास डालेंगे, पोटास का छिड़काव करेंगे, तो ATP ज़्यादा होगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शुगर जो पत्तों में पड़े हैं, पत्तों में ही नहीं रहेंगे, वहाँ से बालियों तक पहुँचाएंगे। पोटास का यही काम है। अगर हम NPK 05234 के साथ बोरोन और मिला के छिड़काव कर दें, तो हमारी पैदावार निश्चित रूप से बढ़ेगी। किसान भाइयों, बोरोन का क्या काम होता है? ये ज़्यादा बालियाँ निकालता है। जैसे फल और सब्जियों में क्या होता है, इसका छिड़काव कर देते हैं तो ज़्यादा फूल आते हैं, ज़्यादा फूल आएंगे तो फल भी ज़्यादा ही बनेगा। इसी तरह गेहूँ और धान में क्या होता है, अगर हम बालियाँ निकलने से पहले बोरोन का छिड़काव कर देते हैं NPK 05234 के साथ, तो बालियाँ ज़्यादा निकलेंगी। तो किसान भाइयों, अगर बालियाँ ज़्यादा निकलेंगी तो हमारा उत्पादन अपने आप ज़्यादा होगा। तो ये था किसान भाइयों 05234 और बोरोन का फ़ायदा। तो अब बात आती है NPK 05234 और बोरोन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों, NPK 05234 1 एकड़ में 1 किलो और बोरोन 100 ग्राम। 1 किलो 05234, उसमें 100 ग्राम बोरोन और 100 से लेके 150 लीटर पानी, इसमें मिला के किसान भाइयों हमारे खेत में छिड़काव कर दें, इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छी पैदावार होगी। कई बार किसान भाई क्या गलती कर देते हैं, बोरोन को ज़्यादा ले लेते हैं। इसमें फ़ायदे की जगह बोरोन नुकसान कर देती है, हमारी पत्ती को ऊपर से जला देती है। तो किसान भाइयों, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, पानी थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, बोरोन और ये NPK मिला के छिड़काव कर दें। तो ये तो था बालियाँ निकलने से पहले का काम। लेकिन जब हमारे खेत में बालियाँ पूरी तरह से निकल जाती है, पूरे खेत में निकल जाती हैं, तो उसके बाद हमें किस चीज़ का छिड़काव करना है किसान भाइयों, वो मैं आपको बता दूँ। बालियाँ निकलने के बाद हमें अपने खेत में NPK 0050 का छिड़काव करना होता है, जो होता है पोटासियम सल्फेट, जिसमें 50% पोटास होता है, 17% सल्फर होता है। तो किसान भाइयों, ये हमारी फसल में बहुत ज़रूरी हो जाता है इस स्टेज पे।
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जब बालियाँ निकलती हैं फास्फोरस की ज़रूरत होती है, और अब जो स्टेज है बालियाँ निकलने के बाद अब ज़रूरत होती है पोटाश की। पोटाश क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट शुगर जो प्रोटीन है उसको अच्छे से दानों तक पहुंचाएगा। अच्छे दाने होंगे, मोटे दाने होंगे, दानों में वजन होगा। बालियाँ निकलने के बाद सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो पोटाश होता है, जिससे दाने में वजन होगा, दाने में चमक होगी। ट्रांसपोर्टेशन करेगा तभी तो चमक होएगी। अगर कार्बोहाइड्रेट शुगर प्रोटीन जो बनाए हैं फसल ने, वो अगर पत्तों में ही पड़े रह गए फिर उसका क्या फ़ायदा है। अगर किसान भाइयों हम 1 किलो NPK 0050 में अगर 100 ग्राम जिंक डाल के इसका स्प्रे करते हैं ना हमारे खेत में, तो इसका रिजल्ट और अच्छा होता है किसान भाइयों। जिंक क्या करेगा, जिंक जो हमारा झंडा पत्ता होता है ना उसको लास्ट तक हरा रखेगा। अगर पत्ता लास्ट तक हरा रहेगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं ना, वो अच्छे से होगी। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन शुगर अच्छे से बनेगा और उसका ट्रांसफ़र अच्छे से होगा बालियों तक। अच्छी बालियाँ बनेंगी, अच्छा दाना बनेगा। तो ये मेन चीज़ है किसान भाइयों, ये हमारी फाइनल स्टेज है, इस पे देखभाल करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे इनिशियल स्टेज में मैंने आपको बताया था फास्फोरस की ज़रूरत होती है, फास्फोरस की पूर्ति हम DAP से करते हैं। और एक और किसान भाई, जैसे जो बोरोन होता है ना, इसका मेन सोर्स क्या होता है, जैसे जड़ तना पत्तियाँ जो गल जाती है ना, वो इसका मेन सोर्स होता है। कई बार हम क्या करते हैं, हम पराली में इसमें आग लगा देते हैं। तो उससे अच्छा किसान भाइयों अगर हम उसको गला लें अपने खेत में ही, तो हमें बाहर से बोरोन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे खेत से ये पूरी हो जाएगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरी खेती उत्तम खेती। धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद।